अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय चैनल अल्फा प्लस एकेडमी बाय अनिल सर। देखिए बेटा, आज की जो क्लास होगी वो ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम्स। 100% इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 100% आनी है और केस स्टडी के चक बेस्ड आनी है, बेस्ड की फॉर्म में आनी है। राइट बेटा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये आपको पता होना चाहिए ट्वेल्थ क्लास का, और 100% आनी है बेटा। बहुत प्यारी टॉपिक्स हैं, बहुत प्यारे, सिस्टमेटिक होगा इसका। आज प्रॉपर तरीके से काम कराऊंगा मैं देखता हूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं। देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा करो कि मुझे गिवन क्या है। अगर आपको ये गिवन है और मुझे प्रूव क्या करना है, बस ये गिवन पार्ट इस प्रूव में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ये गिवन इस प्रूव में होना चाहिए, और गिवन हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके कांस्टेंट रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट नहीं करते, और इसकी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू गिवन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कभी नहीं करते, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। हमेशा जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसके हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो या विद रिस्पेक्ट टू वाई हो, वो टोटली डिपेंड करता है बेटा हमारे ऊपर। अब वो सिचुएशनल हम इस तरीके से देखेंगे। आइए बेटा, एक बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से, एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आज ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 का मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक जो है, हम उसकी बात करते हैं आज हम। ठीक है बेटा, नहीं ये वाला टॉपिक नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हम लोग आपके साथ में, चैप्टर 6 का। ठीक है, आइए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स। इस टाइप से, ठीक है बेटा। हाँ, आपको जब भी ये क्वेश्चंस करने होंगे, आपको एक ही बात दिमाग में सेट करनी है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ whose sum is 24, find the two number whose sum is 24 and whose product as large as possible। एक ऐसा नंबर, मतलब दो ऐसे नंबर फाइंड करिए जिसका सम किया जाए तो 24 हो, और प्रोडक्ट जो आए वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आए। अब आपको ये पता हो, पहले एक बात तो कंफर्म होना चाहिए कि अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, और या फिर एफ डबल डैश एक्स हो, उस फॉर्म के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, अगर ये नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमा। और अगर ये मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए और वो मेरा हमेशा पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिनिमा। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए बस। अब आइए बेटा, मैं आपको समझाता हूं। टू नंबर whose sum is 24, टू नंबर whose sum is 24, ठीक है। टू नंबर whose sum is 24 and whose product as large as possible, मतलब whose product as large as possible, मतलब मुझे गिवन क्या है? लेट, पहले तो मैं बात करता हूं, लेट x and y आर टू नंबर्स जिसमें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, मतलब ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, और इसका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब सबसे बड़ा प्रोडक्ट आए। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहले मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में निकालता हूं, 24 माइनस एक्स, इस फॉर्म में। अब मुझे ये जो 24 था वो इसमें आ जाएगा, देखो अब ऐसे। अब मैंने पुट कर दिया y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ
की फॉर्म में। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब हमेशा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, ऐसे इक्वेशन बन गई बेटा। अब मैं इसको इजीली आराम से डेरिवेट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आया मेरा dp बाई डी एक्स दैट इक्वल टू 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x 4, फिर वही स्टेप सारे के सारे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 दैट इज 12। सो x इज इक्वल टू 12। अब मेरी कहानी क्या कहती है बेटा, ध्यान से समझो एक एक चीज को। कहानी ये कहती है इसका सेकंड ऑर्डर एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम आना चाहिए, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस वैल्यू के ऊपर नेगेटिव बनना चाहिए। देखो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस वाई नहीं आएगा, पहले तो ये बात दिमाग में रखो, पी हमारे पास पी था, ये रहा पी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0 और इसका डेरिवेटिव कितना माइनस का 2, सो दैट इज इस वैल्यू के ऊपर मेरी जो वैल्यू आई वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होता तो क्या होता है, वो मैक्सिमा होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी। सो माय फर्स्ट नंबर, सो माय फर्स्ट नंबर, सो माय फर्स्ट नंबर विल बी कितना 12 एंड सेकंड नंबर कितना बेटा 24 माइनस 12 दैट इक्वल टू 12। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन आंसर आएगा 12। और अब देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी सोचें, जब भी करें, जब भी हम काम करते हैं, तो हम इसी चीज को, छोटी छोटी चीजों को हम देख के चलते हैं बेटा। जैसे कि इसमें अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आया मेरा नेगेटिव, 100% आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि मेरा नेगेटिव ही आएगा, और नहीं आया तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हाँ ये आइए बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को देख के चलते हैं, ठीक है। कह रहा कि x एंड y आर टू नंबर्स, x एंड y आर टू नंबर whose sum is 2 cubes। आइए देखें बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें जो आदत पड़ी होती है, आप y से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जब हमें आदत पड़ी होती है ना, वो इन टर्म्स ऑफ x से आदत पड़ी होती है डिफरेंशिएट करने की, इसलिए बेटा। अब देखो बेटा, whose sum of whose cubes, दोनों के सम का क्यूब, दिस x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से फंक्शन बनाया हमने ऐसे, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएट किया बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, डी एस बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज -1। ऐसे डेरिवेट करना लो बेटा, आपको डेरिवेटिव करने में कंजूसी नहीं करनी, प्रॉपर लिखना डेरिवेटिव बस। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर ले चुका हूं मैं, और ये आ गया मेरा 16 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से समझना बेटा। अच्छा अब ये इधर जाके 0 बन गया, ठीक है। अब देखो मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है, आप एक को उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8। सो माय फर्स्ट नंबर इज दिस। अब मैंने सेकंड ऑर्डर, अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर। मैं नेगेटिव को तो अब रिजेक्ट कर मान लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू के ऊपर मुझे लाना है मिनिमम, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 100% मिनिमम आएगा, इस बात का आप बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, तो माय फर्स्ट नंबर मतलब कि x इज 8 एंड y इज 16 माइनस 8 दैट इक्वल टू ऑल्सो 8। ये मेरा सेकंड नंबर।
अब बेटी देखिए मैंने क्या किया, अब मेरा एक फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया बेटा। देखो ध्यान से, हम इस पे बात करते हैं, हम इसके सवालों की। तो मैंने कहा ना सवाल बड़े तगड़े और बेहतरीन सवाल सारे। हर सवाल को बड़े ध्यान से करना है और हर सवाल का अपना एक तरीका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बताओगे, आप ये ध्यान रखना बस। अ स्क्वायर पीस ऑफ द टीन, अब देखो बेटा एक टीन का टुकड़ा है ये, स्क्वायर का टुकड़ा है, स्क्वायर टीन का टुकड़ा है ये, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, जिसकी साइड मेरे पास 18 सेंटीमीटर की है, ये भी हो गई, ये भी 18 सेंटीमीटर है, और ये भी स्क्वायर पीस का टीन का टुकड़ा है ना बेटा, दिस। बेटा देखो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको जितने भी बॉक्स बनाने होते हैं ना, जितने भी बॉक्स ओपन टॉप बॉक्स बनाने होते हैं आपको, जितने भी, याद रखिए वो इसी क्वेश्चन के ऊपर आधार, इसकी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड करते हैं सारे के सारे। क्यों करते हैं, अब मेरी बात ध्यान समझिए भाई। कब किसमें कितना, किसी भी आपको कोई बॉक्स बनाना है, मान लीजिए इस मोबाइल का ही बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल इसमें यूज होगा, तो नहीं तो फिर कंपनी को बहुत बड़ा, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रॉपर एक एक डायमेंशन को प्रॉपर नहीं निकालेंगे तो इस तरीके से बच्चे कई बार कहते हैं सर इसको खरीदने से क्या, मैं इसको करने से क्या टमाटर खरीद सकता हूँ, आलू खरीद सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आलू टमाटर का जितना भी मैथ्स का होता है वो केवल 10th तक का मैथ्स होता है। 11th 12th में जो मैथ्स चलता है वो एक टेक्निकल बेस्ड मैथ्स होता है, और क्लियरली बोल रहा हूँ वो बीटेक में, एनडीए में, बीटेक में, एनडीए में, और जितना भी टेक्निकल पार्ट ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि पायलट बनना है आपको, आपको इन चीजों में यूज होता है। अब ये कैसे कह सकता हूँ कि 11th 12th के मैथ्स को पढ़ करके मैं टमाटर में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, प्याज में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, आलू में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ये चीजें, ये एक सारे बकवास क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर बोल रहा हूँ, सारे के सारे बकवास क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर बात करने के लिए एक एक मेजरमेंट तरीके से चलना पड़ेगा, कौन सा क्या करना है मुझे, इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये होता है, कई बच्चे मेरी क्लास में कहेंगे सर ऐसा हो जाता है, सर आप बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। बेटा देखिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आपने मैथ्स लिया है ना बेटा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये केवल प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, और जिसमें जितनी ज्यादा रिटर्न में प्रैक्टिस की जाएगी उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। और किसी की नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती, 10 दिन मैं मैथ्स छोड़ दूं। श्रीनिवास रामानुजन के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हमारे इंडिया के, उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि मैथ्स ये कहता कि तू मुझे 2 दिन मत पढ़, मैं तुझे 10 दिन पीछे छोड़ दूंगा। मतलब 2 दिन मत पढ़, 10 दिन पीछे दूंगा, मतलब एक दिन ना पढ़ने पर मैं 5 दिन भुला दूंगा तुझे, ये कहना चाहता है वो। और आप कैसे, आपने क्या करते हो, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, फिर आज पढ़ लिए फिर कल नहीं पढ़े, ये कोई तरीका होता है। मैथ्स रेगुलरिटी मांगता है, रेगुलर दीजिए उसको सब्जेक्ट को, अपना काम करिए, देखिए फिर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा। दैट्स माय प्रॉमिस यार। आइए अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बाय मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting the square from each corner, folding up the flaps। ये देखिए ध्यान से, ये फ्लैप्स, ये 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 इस तरीके से ये बेस बनेगा इसका। अब एक बात बताओ, ईच कॉर्नर, ठीक है, फ्लैप्स फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ। इसकी क्या साइड रखनी चाहिए, व्हाट शुड बी द साइड। एक्स है तो ये भी एक्स होगी, 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 सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रीन कलर है, इनको, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, सेम स्क्वायर है ये, इनको मुझे हटाना है, क्या करना है, इनको मुझे हटाना है। अब जो ये फ्लैप्स बचेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड करके ओपन टॉप बॉक्स बनेगा। अब मुझे इसका बेस क्या बनेगा भाई, एक्स इधर चला गया, एक्स इधर से चला गया, टोटल 18 थी, 18 माइनस 2x, सेम इसी तरह से 18 माइनस 2x ये बच जाएगा। और कोई भी चीज जब तक ऐसे है तो ये लेंथ का काम करेगी, और ऐसे है तो ये हाइट का काम करेगी, सिंपल सा कंसेप्ट। आइए बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, फिर बोला उसने कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल।
मतलब इसकी साइड क्या हो कि वो एक स्क्वायर जो पीस है 18 सेंटीमीटर साइड का, वो बड़े से बड़ा बॉक्स बना सके, ऐसा जनरेट करना है आपको। क्या जनरेट करना है आपको, ये सोचना है। ठीक, आइए मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैंने आपसे यही कहा, आपको ये देखना है उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है मुझे, और मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, और जो गिवन है वो मुझे प्रूव में है कि नहीं है, बस इतना देखना है। और फिर देखो मैं सारे क्वेश्चन में तुम्हें धड़ 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 सारे करा दूं। आइए, अब इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, किसी भी चीज का वॉल्यूम 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये दिमाग में सेट कर लो बातों को। 3 डायमेंशंस में वॉल्यूम, लेंथ, ये मेरा लेंथ का काम करेगा 18 माइनस 2x, ये मेरा ब्रेड्थ का काम करेगा 18 माइनस 2x। अब ये जो x है ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, तो ये x का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस। अब देखो सेम दो चीज आ गई, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x। अब आप ध्यान से देखो, एक एक चीज को प्रॉपर ध्यान से देखो, ये डिफरेंशिएट किया मैंने, राइट। अब मैंने बच्चे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x किया बेटा, और मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो 18 मुझे गिवन था, गिवन मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कभी मैं डेरिवेट नहीं कर सकता, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करते हैं, मतलब एक्स से रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो मैं एक्स की ही वैल्यू निकालूंगा, इस बात को कभी ना भूलें आप लोग, बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, डी स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स, आइए फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड, अब इसका डेरिवेटिव पहले पावर 18 माइनस 2x और फिर माइनस का 2। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, बोलिए बेटा। अब मेरा 18 माइनस का 2x कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया मेरा 18 माइनस का 2x माइनस का 4x, 2 2 जा 4 इंटू एक्स। ठीक है, 18 माइनस का 2x और ये आ गया मेरा 18 माइनस का 6x। फिर मुझे लिखना है बेटा इस तरीके से, देखिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आया मेरे बच्चा, राइट। ओके 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 ओके, ठीक है। अब 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड। इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया ऐसे, और ये मेरी साइड आ गई 3। अब देखो ध्यान से, मैंने 9 को रिजेक्ट क्यों किया बेटा, अब दिमाग लगाओ पहले। देखो तुम्हें किसी भी बॉक्स को बनाने के लिए उसका बेस होना जरूरी है। ओके, अगर मैंने 9 ये ले ली, 9 ये ले ली, तो मेरा बेस तो बचा ही नहीं, और मैं बेस ही नहीं बचा तो फिर बॉक्स बनने का मतलब क्या हुआ। इसलिए अगर मैंने ये 3 ले ली, ये 3 ले ली, तो ये टोटल 18 है, 3 3 6 चला गया, और ये बचा कितना 12, यानी 12 से मैं पूरा बॉक्स को जनरेट कर लूंगा, राइट। आइए बेटा, अब मेरे प्यारे से बच्चे मैं और सिखाता हूं तुम्हें किस तरीके से काम करना है। आइए, अब मैंने डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया ऐसे, x इज इक्वल टू 3, इस वैल्यू के ऊपर मुझे मैक्सिमम चाहिए। मैंने फिर बोला आप उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव में देखिए, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक, इस तरीके से। अब प्लस सेकेंड 18 माइनस 6x डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू माइनस का 2, ठीक। अब इसको ये गया मैंने, ये 18 माइनस 2 इंटू 3, ठीक, ये आ गया मेरा माइनस का 6, मैंने 3 वहां रख दिया, ये 0 आ गया, माइनस का 6 इंटू 6 मतलब 18 माइनस का 6 यानी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आई की है, पहले इस चीज का जवाब आई ना, देखो। सो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉल कॉर्नर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, राइट, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की साइड होगी, और बड़े से बड़ा बॉक्स में इस तरीके से कर सकता हूं। लेकिन भाई देखो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब ये 18 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, अगर इन केस आपको नहीं आता है
तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसको प्रॉपर डिफाइन कर दीजिए, एकदम खुल के मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर डिफाइन करूं, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है। वो स्क्वायर बेस के ऊपर था, ये रेक्टेंगल बेस के ऊपर है, बस इतना सा फर्क है। अगर आपको फिर भी मेरी जरूरत है तो प्लीज खुल के बोलिए, मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को और शेयर करिए बेहतरीन तरीके से। आइए बेटा, आइए बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया बेटा, आइए बेटा बच्चा, देखिए बच्चे, ठीक। कह रहा शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, इन अ गिवन फिक्स सर्कल, ठीक है, गिवन फिक्स सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब पहले मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, आपको दिमाग में एक चीज सेट करनी है बेटा, पूछो क्या, कि जब भी कभी भी मुझे बाहरी फिगर जो जितनी भी आएगी ना, ये जितनी भी बाहर की आउटर फिगर्स होंगी और उसके अंदर जितनी भी छोटी फिगर फिट की जाए, चाहे जैसे सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर फिट किया गया हो, रेक्टेंगल फिट किया गया हो, और इसके अंदर और एक ट्राइंगल फिट किया गया हो, तो हमेशा और हमेशा आपसे मैक्सिमम पूछेगा। क्या पूछेगा? मैक्सिमम। आइए बेटा देखिए, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, गिवन फिक्स सर्कल, आइए बेटा, ठीक है, गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब देखो मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, बनाया ना बेटा, ओके। उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर बनाया ऐसे, ये मेरा स्क्वायर था, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर था और ये मेरा स्क्वायर था, मैंने इसको स्क्वायर को इस तरीके से, आज ये रेक्टेंगल गिवन द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, आज ये रेक्टेंगल है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी और ए डी एक रेक्टेंगल, ये मेरा ओ है, ओके। गिवन फिक्स सर्कल मतलब ये आर, आर मेरी गिवन है, आर मतलब रेडियस है और रेडियस मेरी बिल्कुल गिवन है, और जो गिवन है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें आप, राइट। आइए, गिवन फिक्स सर्कल, अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, ओके। और रेक्टेंगल को मुझे मान लीजिए ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल को ये कहना चाहता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना चाहता है। देखो अगर मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करता हूं, ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसको स्क्वायर प्रूव करना चाहिए मुझे, तो लेंथ को अगर मैं बैठ के इक्वल ले आऊं तो मेरा स्क्वायर कह सकता हूं। ये 9th क्लास का एक वो हुआ करता था प्रैक्टिकल, वो कहता था कि देखो बेटा, टीचर कहते थे हमारे, बेटा कभी भी किसी भी सर्कल में देखो फिक्स बनाते हम, जैसे कि एक ये सर्कल बनाया, सेम रेडियस का ये सर्कल बनाया, एक में मैंने रेक्टेंगल, इसको ये देखो एक स्क्वायर बनाया सेम, और ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, कौन एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है? साफ नजर आ रहा है स्क्वायर एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, ये तो पूछा उसने। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। किसी भी स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता, उसका ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है बेटा, कैसे करेंगे? आइए मेरे बच्चे, आइए, ठीक है, आ जाओ, ठीक, आइए। भाई मैंने क्या किया, लेट एक्स एंड वाई आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, राइट। हम क्या जवाब मांगते हैं? एंड आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। पहली बात, मुझे गिवन क्या है? मुझे सर्कल गिवन है। सर्कल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके आर पे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो मेरा कांस्टेंट है, वो गिवन पार्ट है, यानी ये मुझे गिवन है और जो गिवन है वो मेरा कांस्टेंट होगा। ये अब मैंने एक वो बना लिया, मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम किसको करना है? एरिया को करना है मुझे मैक्सिमम एरिया। एरिया किसका? लेकिन सोचो, एरिया भी तो किसका?
एरिया सर्कल का या रेक्टेंगल का। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो अच्छी तरह से। हमेशा बड़ी फिगर के अंदर जो छोटी सी फिगर फिट की गई है उसी का एरिया पूछेगा हमेशा, या पेरीमीटर पूछेगा तो उसी फिगर का पूछेगा जो अंदर मेंशन की गई है। ये ध्यान रख लेना, चाहे कुछ भी फिगर क्यों ना हो। बड़ी फिगर तो ऑलरेडी गिवन है तो फिक्स है, उसको तो आप कुछ करना ही नहीं है। आपको जो करना है वो अंदर। इसकी डायमेंशंस हम कम ज्यादा करेंगे तो एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखिए। एक बात देखिए, मैंने क्या कहा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया आ गया, आ गया। अब मुझे ये आर गिवन था, मुझे इसकी जगह मुझे आर फिट करना है। अब कैसे करूंगा वो सुन लो ध्यान से। मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं। वाई मेरा एक, ये मेरा एक रेक्टेंगल है और वाई मेरा इसके इसमें से देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर में से माइनस कर दिया मैंने ए बी का स्क्वायर, दिस ये आ गया मेरा 2r का होल स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इतनी हेल्प करूंगा ना, एक बार बोलो मुझे सर मुझे इस सब्जेक्ट की वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर वो टॉपिक्स मैं तैयार कराऊंगा, मेरी गारंटी है। आप मेरा साथ दीजिए, लेकिन आप पढ़िए, आप मुझे बताइए, मैं हेल्प करूंगा। टॉपिक बताइए, क्वेश्चन बताइए, आपका क्या रिवीजन कराना है, मैं एवरी लेक्चर वीडियो लेक्चर दूंगा आपको, दैट्स माय प्रॉमिस यार। एंड दिस इज ए, दिस एक्स, वाई, वाई की वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा? ओके। मैंने आपसे क्या कहा मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान समझिए। जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, आप हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा। पूछो क्यों? वो इसलिए कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे, जो रूट वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे। 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर? ऐसे केस में पुट कर दिया करो आर स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ऐसे केस में जेड पुट कर दो, बिल्कुल आप बहुत सारी कैलकुलेशन से, फालतू कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? ओके। तो जेड इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब मैंने आराम से डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा पहले बताओ, किसके रिस्पेक्ट में? आर तो मेरा गिवन है, कांस्टेंट है, बचा कौन सा वेरिएबल? एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, दिस 4r स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4x क्यूब, 4x कॉमन ले लिया, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, यहां लिखा मैंने 4 मैक्सिमा। स्टेप्स वही हैं, हर क्वेश्चन के स्टेप सेम है, आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है मेरे साथ बस, ठीक। 4x, ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 बन गया बेटा, ऐसे, ठीक। 4x इज इक्वल टू 0 और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कोई भी लेंथ 0 तो हो ही नहीं सकती। अब x ये √2r बन गई ऐसे, मतलब मेरी लेंथ आ गई। अब मैं ब्रैकेट तोड़ के करूंगा इंतजाम पहले तो। अब देखो मेरे बेटा, डी स्क्वायर जेड अपॉन इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और मैंने क्या बोला था, 100% इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और वो होगा मेरा मैक्सिमा हो, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 100% नेगेटिव आएगी, इस तरीके से मैक्सिमा की। अब मेरी बातचीत, मेरा बच्चा, मेरा कहानी क्या कहती है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्लीज थोड़ा सा। भाई मेरी ये वाई है, अब मैंने इसको वाई कह दिया, ठीक, वाई, वाई वो रहा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ये वैल्यू, अच्छा, तो ये आ गया 2r स्क्वायर, ये देखो ध्यान से 2r स्क्वायर, ये हो गया मेरा √2r।
So x is equal to y is equal to root 2 r. So therefore A B C D is a स्क्वायर होगा. देख लो, स्क्वायर होगा. मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे यही तो कहा था. मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि जो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो एक रेक्टेंगल नहीं करेगा, एक स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करेगा. क्योंकि मुझे पता लग गया कि लेंथ और ब्रेड्थ की जब वैल्यू इक्वल होगी तो वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा. इज दैट क्लियर? हाँ या ना, इस चीज का जवाब दे दो बेटा. बहुत बढ़िया मेरे बच्चा. और देखो, इस तरीके से हम हर सवाल को सोच सकते हैं. आओ मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको. आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कल फिर कराएंगे, वीडियोस बनाएंगे कल और. ठीक है? हाँ, जागते रहो बेटा. टाइम बच रहा है, देख लो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ. समझ में आई? टाइम बज रहा है 1:08 हो रहे हैं रात के. 1:08 हो रहे हैं. आपको क्लियर बताता हूँ, अपनी घड़ी में चेक कर लें. 1:08 हो रहे हैं. मैं भी पूरा दिन पढ़ाता हूँ, पूरा दिन आप ही के लिए मेहनत करता हूँ. आप सारे क्लास में भी आते हो, देखते भी हो मुझे. लेकिन मैं चाहता हूँ आपको आपको एक 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 बेहतरीन बच्चा, एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं, बेहतरीन जीवन सफल बनाने के लिए मैं आपको इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ. लेकिन मेरे बच्चे, मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बहुत मेहनत करके दूंगा. वादा है मेरा यार. आइए, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो. ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था. राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एक 90 डिग्री के ऊपर है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे. ये जो है ना, ये 90. अब ये ऐसे पकड़ो, ऐसे, इस तरीके से सर्कल जनरेट होता है. इसलिए इसको राइट सर्कुलर, राइट मतलब राइट एंगल के ऊपर ये बनता है. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस एरिया गिवन है, ये सरफेस एरिया गिवन है, गिवन सरफेस, मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम करना है. ठीक? और हाइट मेरा ये है. ठीक? ये मेरी बात आई. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट its height is equal to the diameter of the base, equal to the diameter of the base. ठीक? अब देखो, equal to the diameter of the base, height is equal to the diameter of the base, ये प्रूफ. अब मुझे गिवन क्या है पहले देख लो, पहले सुनो मेरी बात. लेट r be the radius. ओके, r be the radius. ठीक है? एंड h be the height. ठीक? ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है बेटा? ओके. अब उसने क्या कहा? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस. सरफेस का मतलब होता है टोटल सरफेस, और टोटल सरफेस का फार्मूला होता है 2πr/h. और नीचे तो सर्कल और ऐड कर दीजिए, 2πr². अच्छा जी. ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है. मैंने यही बोला आपको, हर सवाल में मुझे देखना है मुझे गिवन क्या है और प्रूफ किसको क्या कराया गया. बस इतना क्लियर होना चाहिए. और ये यहां है कि नहीं है, बस हमेशा इस बात पे याद रखना. मैं क्लियर बोल रहा हूं, आपको दिमाग में यही बातें रखनी है. आइए, अब मैं क्या करूं. देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम πr²h. अब मुझे ये एस यहां चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसके h की वैल्यू ले आता हूं यहां से, 2πr² अपॉन, और ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसके नीचे चला जाएगा. सिंपल, 2πr इक्वल टू h. एक स्टेप बचा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर दिक्कत हुई तो. मैं बता रहा हूं आपसे, इसको इधर ले आओ, इसको मल्टीपल में हो जाएगा. ठीक है? ओके. वॉल्यूम ऑफ दिस πr² s माइनस 2πr² होल डिवाइडेड बाई 2πr. ठीक है? आइए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1/2 बाहर आ गया, SR माइनस 2πr². ठीक है बेटा? बोलिए बेटा. ओके. अच्छा, अब ये वॉल्यूम था, मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. ये होगा dv/dr, दिस 1/2 ऑफ एस. आर के रिस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि आर ही मेरा कांस्टेंट है. सॉरी, ये मेरा एस मेरा कांस्टेंट रहेगा, एस मेरा कांस्टेंट है, इसलिए आर मेरी डायमेंशन है. इसको मैं कम ज्यादा करूंगा डायमेंशन को,
तभी वो मैक्सिमम या मिनिमम की तरफ अप्रोच करती है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस वेरिएबल को लेके चलोगे जिससे मेरा डेरिवेट हो, ये ध्यान रखना इस बात का, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये इसके दो ही डायमेंशन है जो इसको कम ज्यादा करेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे। तो मैंने इस डायमेंशन को खत्म करके मैंने ये डायमेंशन के तौर पर तैयार कर लिया पूरा फंक्शन, देखो आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एस जो है वो तो मेरा ऑलरेडी गिवन है मुझे, इसलिए 6πr², यहां लिखा मैंने। फिर अब फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv/dx dv/dr is equal to 0, 1/2 of s minus 6πr², this is equal to 0, s minus 6πr² is equal to 0, 6πr² is equal to s, और r² is equal to s upon 6π, r अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6π, ये मेरा r। अब फिर देखो जरा ध्यान से, समझना चीजों को, बस समझने की जरूरत है बेटा। देखो अब मैंने क्या किया, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, d² अपॉन dr², इसका डेरिवेटिव इस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट ऑफ एस। मैंने क्या बोला था, इतना होमवर्क में हर क्वेश्चन में आपका काम होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम यानी 100% सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा उसका नेगेटिव आएगा, इस बात को बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें इस बात को, 100%। अब देखो मेरा वो प्रूफ करना है, ये रहा मेरा प्रूफ, एच हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। अगर आपने गलती करी होगी तो यहां पर भी क्लियर हो जाएगा आपको, ये अगर आपने गलती करी होगी तो ये प्रूफ कभी नहीं होगा, अगर आपने कोई भी गलती करी होगी तो। s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब s की वैल्यू निकालो, देखो ये रही s की वैल्यू, s की देखो ये रही बेटा, ये रही बच्चे, ये रही s की वैल्यू 6πr² 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब 4πr² अपॉन 2πr, 2 2 जा 4, पाई से पाई कट गया, ये r से r कट गया। ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू 2r, बोलो आ रहा है कि नहीं? एक नंबर का क्वेश्चन, बोलो प्रूव कराया कि नहीं कराया आपको? हमेशा भाई वे क्या करते, पूछो कि कई बार ना बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं, सर भाई देखो रे, क्या बोला, करत करत अभ्यास थे, अभी बताया था, भूलना मत। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुपत्स्य से प्रविशन्ति मुखे मृगा। भाई पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाणे समत्पन्ने नैसा विद्या तदनम। मतलब पुस्तक खरीद के उसको पढ़ने से ज्ञान मिलता है मेरे भाई, ना कि उसको पुस्तक को देखने से। अब भाई ओहो, कई बच्चों की आदत, ओहो वीडियो देख ली भाई, मैंने वीडियो देखो अब तो मेरे को बहुत कुछ आ गया। नहीं बेटा, जब मैथ्स करने बैठते हो उसमें, और मैथ्स करने बैठते हो उसमें, और जब हम करते हैं काम उसमें, दोनों में अलग अलग फर्क होता है, समझना है मेरी बात, इसलिए मैथ्स मैथ्स होता है। आइए बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे मेरे बच्चों को कल फिर दोबारा से।